हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल विथ न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे हमारे चैनल पे देखिए कौन सी नई वीडियो आ रही, कौन से नए हेडिंग के साथ अपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में। तो गाइज अगर हमें नया देख रहा हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना जरूर से। ठीक है गाइज, मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं अपने इस डेप्रिसिएशन चैप्टर के साथ साथ। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी कुछ पोस्ट मैं करता हूँ, उस पर भी आप जरूर से देखते रहो, उसके भी आंसर्स मुझे देते रहो। मैं और भी कोशिश करूँगा कि और भी अच्छे आपके लिए पोस्ट लाता रहूँ, या आपके लिए MCQ वाले क्वेश्चन भी मैं बहुत कोशिश करूंगा कि लाता रहूं अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो गाइज आज देखिए हमारे पास है पार्टली सेल ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या होता है? अब आप तो कंफ्यूज हो गए कि होता क्या है। पार्टली सेल ऑफ एसेट का मतलब पहले जानते हैं, फिर करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पार्टली सेल ऑफ एसेट हमारा होता है कि किसी एसेट को हमने बेचा, कैसे? पार्ट बाय पार्ट। जैसे हमारा एक मशीनरी हो गई 40,000 का, अब उसका 1/3 या 1/4 आप बेच रहे हो। जैसे एज एग्जांपल मैं 1/4 एग्जांपल लेता हूँ कि उसको मैंने बेचा, तो 10,000 का मशीन मैं बेच रहा हूँ। उस बीच डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, उस मशीन को बेचने में आपका लॉस कितना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। इस सारी चीज़ों को हम सीखेंगे अपने अकाउंटिंग से, कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे। अगर किसी एसेट को बेच रहे हैं, अगर किसी एसेट का पार्ट में बेच रहे हैं तो उसे हम कैसे करते हैं, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जानेंगे, ये भी सीखेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब आगे करते रहेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पहले तो कैलेंडर ईयर दिया हुआ है। जो कैलेंडर ईयर मतलब क्या? जनवरी से लेके दिसंबर तक का। ठीक है, तो हमारा जो ईयर रहेगा 2017 अगर दिया हुआ है तो 2017 यहाँ भी लिखेंगे, 2017 इधर भी लिखेंगे। फिर शुरू करेंगे अपने डेप्रिसिएशन की क्वेश्चन नंबर 6 के साथ कहानी। देखिए तो यहाँ दिया है एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन। देखिए कंपनी उसने मशीनरी खरीदा 1 जून को। ठीक है, 1 जून को खरीदा रहा है, उसकी एंट्री कर लेते हैं 1 जून। 1 जून को आ रही मशीनरी, ठीक है, कोई नहीं, टू बैंक करते हैं। आपको पता ही है, इतना शुरू से वीडियो देखते ही आ रहे हो। 1 लाख रुपए के साथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है? एडिशन वर मेड, मतलब क्या? एक और मशीनरी आ रही है। एक खरीदा ही था इसी साल में, एक और खरीद लिया उन्होंने। ठीक है, कोई नहीं, बिजनेस है, खरीदना बेचना तो लगा रहेगा। 1 अक्टूबर तो टू बैंक यहाँ भी। तो हमें डेप्रिसिएशन निकालने में प्रॉब्लम ना हो तो 1st 2nd मशीनरी मैं लिख लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये कितने की है? 80,000 की, 80,000 की ये वाली मशीनरी हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारे इस ईयर में कुछ भी नहीं गिवन है। अब हम क्या करेंगे? अब सीधे डेप्रिसिएशन निकालेंगे और बैलेंस निकाल देंगे, और कुछ भी हमारा काम नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमारा साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन निकलता है। ठीक है, तो एंट्री क्या करते हैं? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहले वाले का दूसरे वाले का, बाई बैलेंस CD अमाउंट, पहले वाले का दूसरे वाले का। आप बैलेंस CD एक साथ भी निकाल सकते हो, मैं इसलिए अलग अलग निकालता हूं, बताता हूं कि आप लोग एक बार जानो कि इसका बैलेंस मैं इधर लिखता हूं और ये वाली मशीन का इधर लिखता हूं, कि आपको क्लियरिटी हो जाए कि आप अच्छे से समझ सको क्वेश्चन के साथ। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। देखिए हमारे जो 1 जून को आ रहा है वो दिसंबर तक में कितने महीने तक हमारे पास था, जितने महीने हमारे पास था उतना डेप्रिसिएशन लगाएंगे। साल भर का थोड़ी लगाएंगे, हमारे पास था ही नहीं, तो हम किस बात का हमने यूज़ किया। जितना हम यूज़ करेंगे उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पूरे साल भर का मत करके आ जाना, अगर दिया हुआ है आपका गलत हो जाएगा। अगर डेट गिवन है तो आप साल भर का नहीं लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जितने का मशीनरी गिवन है हमारा 1 लाख, डेप्रिसिएशन रेट हमारा 12% है। अब कितने मंथ है? 7 मंथ, जून से लेकर दिसंबर तक 7 मंथ। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कितना आ गया? 7,000, 7,000 रुपए। ठीक है, ये पहला आ गया। अब दूसरा वाला अक्टूबर से देखेंगे। अक्टूबर में मशीनरी आई थी, अक्टूबर से दिसंबर तक कितने मंथ? 3 मंथ। 3 मंथ का लगा दो, 80,000 रुपए है हमारे पास। उसमें 80,000 की मशीनरी है हमारे पास। 12/100 इंटू 3 मंथ्स कितना हो गया? 2,400। ठीक है, कोई नहीं, ये आ गया 93,000, यहाँ बैलेंस आ गया। और ये वाले का बैलेंस कितना आ जाएगा? 77,600। देख लो, यही आएगा ना 77,600, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं न्यू ईयर पर, मेरा मतलब नए साल आ गया 2018 के साथ। ठीक है, 1 जन टू बैलेंस BD, जो CD वाला जो था हमारे पास उसको मैंने BD बना दिया, मतलब बैलेंस BD। ठीक है,
तो 93,000 ये हो गया, 77,600 ये हो गया। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, पहला ईयर हमने कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले साल की तरफ, 2018। यहाँ देखिए कह रहा है कि अगेन ऑन 1 जुलाई 2018 विथ मशीन कॉस्टिंग 60,000, मतलब क्या, एक और मशीन आई, तीसरी वाली मशीन हमारे पास एक और आ गई। कितने से? 60,000 रुपये से। 1 जुलाई से दिसंबर तक कितने मंथ्स? हाफ ईयर, 6 महीने है ना, 6 महीने हो गए। 1 जुलाई को आ रही मशीनरी टू बैंक लिख देना, मशीनरी आ रही है। बाई बैंक लिखोगे इस साइड तो मशीनरी बिक गई, ठीक है, 60,000 की है, ये लिख दिया। अब हमारा क्या काम होता है, सब लोग जानते हो, आप लोग ये काम अच्छे से जान चुके हो। अब सीधे डेप्रिसिएशन लगाना है और बैलेंस शीट, क्योंकि हमारे और क्वेश्चन में कुछ गिवन है नहीं। इस ईयर में भी हमने बेचा नहीं, मतलब क्या नेक्स्ट ईयर में हम बेचेंगे। वीडियो को एंड तक देखना वरना छूट जाएगा, याद रखना। यहाँ तक मैंने जो जो बताया उसको समझते रहो, धीरे धीरे अपने से कुछ खुद ट्राई करोगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को होमवर्क दे दिया, इसीलिए कि आप उस क्वेश्चन को करो, फिर मुझे आप कहीं भी इंस्टाग्राम पे हो, टेलीग्राम पे हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है मैं बताऊँगा, अगर आप सॉल्व कर लेते हो मुझे भेजो, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे एक्टिव हैं हमारे साथ, ठीक है। दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन पहली वाली मशीनरी, दूसरी वाली मशीनरी एंड तीसरी वाली मशीनरी, ये 3 ये हो गया। उसके बाद बाई, 2 बार बाई हो गया, बाई बैलेंस CD, तो फर्स्ट वाली मशीनरी, सेकेंड मशीनरी एंड थर्ड मशीनरी, ठीक है। अब देखो मेन काम यहाँ शुरू होता है। 7 मंथ्स का यहाँ डेप्रिसिएशन, यहाँ देखिए 7 मंथ लगा था, इधर 3 मंथ का लगा था, है ना। अगले साल भी यही लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले साल हम 12 महीने का पूरा लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास साल भर पूरा था। ये मशीनरी हमने अपने पास साल भर रखी थी, तो साल भर का लगाएंगे। तो यहाँ पे मंथली वाला सिस्टम हटा देंगे, क्या करेंगे, दोनों से हटा देंगे, ठीक है। तो अगर 12% लगा रहे हैं 1 लाख पे, कितना हो गया? 12,000। अब उसके बाद अगर इस पे चार्ज कर रहे हैं अपने 80,000 वाले पे, तो कितना आएगा? 9,600, है ना, यही आएगा ना। कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। अगर थोड़ा सा भी डाउट फील हो तो कमेंट सेक्शन में मैं तो हूँ ही आपके लिए, कभी भी पूछ लो। थर्ड वाला देखना पड़ेगा हमें 60,000 के लिए। 60,000 देखिए हमारे पास गिवन है, उसके ऊपर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 12% के साथ प्लस हाफ ईयर, मतलब क्या 1/2, 6/12 लिखो या 1/2 लिखो, इक्वल होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर इसको कट कर लो, कितना आ गया? 3,600, ठीक है। आप इसको बाहर भी लिख सकते हो ऐड करके टोटल अमाउंट, मैं यहाँ लिख लिया इनर कॉलम में, आप आउटर कॉलम में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लिखने का अपना तरीका है। अब उसके बाद बैलेंस जो आए उसको माइनस करके निकाल लो बाहर, कितना आ रहा है? 81,000 ये हो गया। अब उसके बाद ये कितना आ गया हमारा 68,000, यस 68,000 ये आ गया, और यहाँ पे 56,400, है ना। बैलेंस हमने ये निकाली। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम में हमारा पार्टली सेल अप कैसे करेंगे। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हमारा यहीं शुरू होता है 2019 में। 2019 में हमारा आएगा थोड़ा सा चेंजेस, जिसमें हमें ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमारे लिए, उसी के बारे में अब जानना शुरू करेंगे। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा मेरी हर बातों को, मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर आप लेकिन पहले आप सुन लो, ठीक। ऑन 1 जनवरी 2019, पहले तो ये देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया आपका, ठीक है, इतना समझ लेना। फिर कह रहा है ऑन 1 जनवरी 1/4 ऑफ द मशीन बॉट ऑन 1 जून, 1 जनवरी को जो हमने ख़रीदा, मतलब उस डेट को देखिए हो क्या रहा है ये बता रहा है। 1 जून को जो हमने ख़रीदा था 2017 में, जो एक मशीनरी हमने ख़रीदी थी, उसका 1/4 पार्ट हम बेच रहे हैं, कितने में? 17,000 रुपये में, ठीक है, 1/4 पार्ट बेच रहे हैं। तो यहाँ पे 1 जनवरी लिख लो, फिर उसके बाद यहाँ पे बाई बैंक जितने का बेच रहे हो, ठीक है, कितने का बिक रही है मशीनरी? 17,000 लिख लो, 17,000। उसके बाद देखिए एक और चीज़ यहाँ करते हैं 1 जन को ही, बाई PL अकाउंट,
अब पीएल अकाउंट क्यों करते हैं? भाई बेच रहे हो, अब उसमें प्रॉफिट हो रहा है आपका कि लॉस हो रहा है आपका, ये जानना जरूरी है ना। अपना फायदा है लॉस तो वो तो देखोगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, यहाँ पे हमारी मशीनरी थी 81,000 की, इसको 1/4 पार्ट इसका हम लोग बेच रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 20,250। हाँ ये इतना ही आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको इतने में से माइनस कर दोगे, हमें पता चलेगा कि मशीनरी, देखिए मशीनरी इतने की थी, इतने में बेच दिए, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 3,250, 3,250। ये आ गया हमारा सबसे पहला आंसर पीएल का, जो हमारे आंसर शीट में गिवन है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, इस बुक में थोड़ा सा हमारा मिस प्रिंट है पहले वाले मशीनरी को लेकर। देखिए कैसे है, पूरा हम चलेंगे, आपको आंसर के साथ मैं बताता रहूँगा। देखिए कि बुक की मिस प्रिंटिंग है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए 31 दिसंबर को अपना काम करेंगे, यहाँ तक का हो गया। बाई डेप्रिसिएशन 1st, 2nd, 3rd मशीनरी तो बिक रही है, पर उस टाइम तक का हम डेप्रिसिएशन तो दिखाएंगे ही ना, जितना डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज होना है तो उसको दिखा देते हैं। और बाई बैलेंस सीडी, ये भी 1st, 2nd, 3rd, ठीक है। अब एक और बात सुन लो, इसका तो डेप्रिसिएशन लग रहा है क्योंकि पहले ही दिन बिक रहा है। जितना बचा है उस पर हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, जितना हम चार्ज करते आ रहे थे उस पर हम चार्ज करेंगे। यहाँ पे जो बिकना था हमारा वो सेटलमेंट हो गया। अब इधर हमारा जरूरी है ये देखना कि कितना के डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा वही चलेगा जो पहले हम चलते थे, जब पहले खरीदे थे 7 मंथ वाला, जब मशीनरी हमारा परचेज होता है 1 लाख वाला, उसी पे डेप्रिसिएशन हमारा उतना ही लग रहा है, साल भर का लग रहा है। डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमारा ये रिटर्न डाउन मेथड नहीं है, डिमिनिशिंग मेथड हमारा नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में हमारा जितना गिवन है उतना ही हम चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 7,000। और जितना हमारा सेकंड वाले में गिवन था उस पे लगा देंगे, और थर्ड वाला पे उतना लगाएंगे जितना हमारे साल भर का। देखिए पहले ये मेरा सेकंड मशीनरी हमारा कितना था? 8 मंथ का था, तो जितने साल भर का हम पूरा लगाएंगे 9,600 जितना आ रहा था। और इसमें 3,600 हमने लिखा था 2018 वाले केस में। क्यों? क्योंकि हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगना था, क्योंकि 1 जुलाई को लिए थे। यहाँ पे पूरे साल के लगाएंगे 7,200 के साथ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे इसको और इसको। किसको मैं कह रहा हूँ? बैंक वाले को, पीएल वाले को। डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मशीनरी उसको ऐड कर लो, 81,000 से माइनस कर लो, हमारा आ जाएगा बैलेंस जितना मशीनरी का है। एक ये रास्ता हो गया, एक मेथड मैंने ये बता दिया। जो बच्चे मैं जानता हूँ जो जरूर इसको अपनाएंगे, पर एक और आप जान लीजिए अपने नॉलेज के लिए ज़रूरी है। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मगर मैं यहाँ पे एक और बता देता हूँ आपको, 1/4 मशीनरी बिक रही है, थर्ड मतलब 3/4 मशीनरी अगर आप उसका निकालोगे, जैसे 81,000 का 3/4 निकालोगे, जितना बचेगा वो मशीनरी, उससे भी अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं, आप जो अपनाना चाहो वो अपना सकते हो। यहाँ पे आपके लिए दोनों बेनिफिट है, ठीक है। इजी दोनों है, जो आप अप्लाई करना चाहो एज योर विश, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर अगर आप निकालते रहोगे बैलेंस शीट का आता चला जाएगा। मगर यहाँ पे हमारा 53,750 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 58,400 आएगा, फिर 49,200। ये आ जाएगा हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन पार्टली सेल का। और यहाँ जो मिसप्रिंट थी आप फिर से मिला सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं, आपको खुद समझ आएगा कि कहाँ मिसप्रिंट हो रही है। आंसर पे मत लेके चलना, आपको एग्जाम में आंसर नहीं गिवन होगा, आपका ब्रेन होता है वहाँ पे, आप अपने से ट्राई करोगे, आप अपने से कॉन्फिडेंस लाओगे, आप अपने से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जरूर से सॉल्व करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये हुई हमारी नई वीडियो कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।